तो कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले दाओ डोमेन का सबसे पावरफुल ट्रेजर जिसका नाम हेवनली पर्ल था वो गलती से रिवर्स डस्ट रिल्म में गिर गया। लेकिन उस समय उसे सीतुनान ने पा लिया था जो कि जुकू किंगडम का सबसे ताकतवर मेंबर था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस पर्ल के मदद से एंशिएंट इमोर्टल रिल्म में जाया जा सकता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग इसे हासिल करने के लिए फाइट कर रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि 3 मास्टर एक साथ मिलकर सीतुनान के साथ में फाइट कर रहे थे क्योंकि वे इसके पास में से हेवनली पर्ल को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन असल में सीतुनान भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसी वजह से वो अकेले ही इनको बहुत ही शानदार टक्कर दे रहा होता है। तभी इनमें से एक मास्टर सीतुनान से कहने लगता है कि तुम यह पर्ल मुझे दे दो, लेकिन असल में सीतुनान इनको यह पर्ल देने के लिए रेडी नहीं होता और फिर उनसे कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो मास्टर उससे कहता है कि शायद तुम्हें अपने पावर का ज्यादा ही घमंड हो गया है। और अब इस तरह से वे तीनों मास्टर एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और अब इसके लिए उन्होंने अपने जाइंट बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सीतुनान इनके सामने इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने पावरफुल स्वॉर्ड का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से वे मास्टर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके वजह से सीतुनान इस बार उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस बार वो इनके अटैक में थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। लेकिन अब इस बात से सीतुनान भी इनके ऊपर गुस्सा हो गया होता है और फिर कहने लगता है कि मैं तो सुजाकू किंगडम का सबसे बेस्ट मास्टर हूँ, जबकि तुम तो आउटर वर्ल्ड के तीनों लोग मुझे एक साथ में मिलकर हराना चाहते हो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह चीज पूरी तरह से गलत है? तब इस पर इनमें से दूसरी मास्टर कहती है कि तुम ये हेवनली पर्ल हमें दे दो और उसके बाद फिर हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सीतुनान इनको हेवनली पर्ल देने से इनकार कर देता है और वो फिर से इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इनका सामना करने के लिए अपने मार्शल स्पिरिट फायर फिनिक्स को भी बाहर निकाल लिया होता है, जिसे देखा वे मास्टर भी अपने अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने लगे थे और इस तरह से वे इसका यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि फिर से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी। लेकिन क्योंकि सीतुनान अकेले ही इनके साथ में फाइट कर रहा था, जिसके वजह से वो ज्यादा देर के लिए इनका सामना नहीं कर पाता और आखिरकार वे दोनों इस तरह से इसे हरा देते हैं। लेकिन अब इसी के साथ वे तीनों मास्टर तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देते हैं, क्योंकि वे बिना देरी किए सीतुनान को मार देना चाहते थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीतुनान को इसका कोई पछतावा नहीं होता और तभी अचानक से वो डेथ फिंगर के पावर का यूज कर लेता है, क्योंकि अब इस तरह से वो अपने बॉडी को सेक्रीफाइस कर देना चाहता था और वो किसी भी कीमत पर इस हेवनली पर्ल को उनके हाथ में नहीं जाने देना चाहता था। तब इसे ऐसा करता हुआ देख वे तीनों मास्टर भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और वे तुरंत उस हेवनली पर्ल को लेने के लिए उसके तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अब सीतुनान की बॉडी पर्ल के अंदर एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके वजह से वे तीनों मास्टर भी अब इसके सामने कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सीतुनान प्रॉमिस करता है कि किसी न किसी दिन वो फिर से इनके सामने जरूर आएगा और फिर उसके बाद वो इनसे अपना बदला जरूर लेगा। इसके बाद अगले सीन में हम लिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन के बारे में कोई बुक पढ़ रहा होता है। लेकिन असल में इसके पेरेंट्स बहुत गरीब थे और इसीलिए वे इमोर्टल वुड कार्विंग्स बनाकर किसी तरह से अपना घर चलाया करते थे। लेकिन तभी इसी वक्त इनके घर पर कोई आदमी आ जाता है, क्योंकि लिन के पेरेंट्स ने उससे कर्जा लिया था और इसीलिए वो इस मंथ का अपना इंटरेस्ट लेने के लिए आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके आदमी इनके जमा किए हुए पैसे को लेकर जाने लगे थे, जिसे देख लिन के फादर उनके सामने ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इन पैसों को लिन के एग्जाम के लिए किसी तरह से जमा किया था। लेकिन हम देखते हैं कि वे लोग इनकी कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते और इसके अलावा वो इनके साथ में मिसबिहेव भी करने लगे थे। तभी वो आदमी लिन के फादर से कहता है कि अगर तुम क्लैन के कर्ज को नहीं चुका सकते तो फिर इसके बाद तुम किसी फ्यूचर के बारे में कैसे बात कर सकते हो। अब ऐसी बातें कहने के बाद वो आदमी यहाँ से जाने लगा था। लेकिन तभी लिन की मदर उससे कहने लगती है कि प्लीज तुम हमारे साथ में ऐसा ना करो, क्योंकि इसके वजह से हमारा बेटा एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और इस तरह से इसका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस पर लिन अपने पेरेंट्स से कहता है कि आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको किसी के सामने घुटने टेकते हुए नहीं देखना चाहता। तब इस पर वो आदमी इनसे कहता है कि तुम अगले मंथ का इंटरेस्ट भी रेडी रखना और फिर वे लिन के फादर को धक्का देकर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन के फादर इस बात से काफी उदास हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि पहले तो हमारे वांग फैमिली ने भी हमारे साथ में अन्याय किया था और इसके अलावा अब तो हम इस कर्ज के चक्कर में भी फंस गए हैं। तभी लिन की मदर रोते हुए उससे कहने लगती है कि अगले साल तुम कंट्री एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, लेकिन आखिरकार अब हम
भी इसमें तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पा रहे और इसीलिए तुम हमें इसके लिए माफ कर देना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन के फोर्थ अंकल यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख लिन के फादर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तब इस पर फोर्थ अंकल कहते हैं कि मैं इस बार यहाँ पर किसी जरूरी काम से आया हूँ। और इसके बाद वो इनसे बताते हैं कि हमारे जावा किंगडम में हेंग्यू सेक्ट इमोर्टल कल्टीवेटर का एक नए डिसाइपल्स को रिक्रूट कर रहे हैं। इसीलिए फोर्थ अंकल चाहते हैं कि लिन भी इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि इनके वांग फैमिली के पास में भी 3 कोटा है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर लिन के पेरेंट्स काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इमोर्टल्स कल्टीवेटिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि वे लोग इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसके वजह से ही वे अपने बेटे लिन को वहाँ पर जाते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि वहाँ पर इसके साथ में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वे डिसाइड करते हैं कि वे फिर से किसी तरह से अपने बेटे के लिए पैसे को जमा करेंगे, ताकि वो अगले साल के यहाँ के कंट्री एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से कहने लगता है, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई इस तरह से बुली करे और इसके अलावा मैं आपको इतना ज्यादा मेहनत करते हुए भी नहीं देखना चाहता और इसीलिए मैं इमोर्टल सेक्ट में एंटर करने के लिए ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक बार मैं वहाँ का डिसाइपल बन गया तो फिर उसके बाद कोई भी आपको बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि फोर्थ अंकल भी लिन के फादर से इसके लिए मान जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद लिन भी अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा और मैं इसके लिए अपना बेस्ट दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार लिन के फादर भी इसके लिए मान गए थे और वे लिन को लेकर वांग फैमिली के मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ वे रास्ते में उससे कहते हैं कि वहाँ से मुझे निकाल दिया गया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिर से मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसीलिए वो लिन से कहते हैं कि तुम उनके किसी भी बात को सीरियसली मत लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने पेरेंट्स के साथ वांग फैमिली के मेंशन में आ गया था, जहाँ पर वांग हाउ इसे देखते ही काफी खुश हो जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर वांगजू को भी देखते हैं, जो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड था। तभी कुछ देर के बाद इनको लेने के लिए एक इमोर्टल भी यहाँ पर आ जाता है, जो वांगजू को देखते ही कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही टैलेंटेड लग रहे हो और मुझे लगता है कि इसीलिए अंकल डाओसू ने तुम्हें फेवर किया था। जिसके बाद अपनी तारीफ सुनकर वांगजू इसे थैंक यू कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस इमोर्टल ने अपने और भी 3 स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, क्योंकि वे इसी के मदद से फ्लाई करते हुए यहाँ से जाने वाले थे। लेकिन तभी लिन उससे कहता है कि मैं यहाँ से जाने से पहले अपने पेरेंट्स से कुछ बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इमोर्टल भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और फिर लिन अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग लेने के लिए उनके पास आता है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि इस ट्रायल के लिए वो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि आप अपना भी ख्याल रखना। तब इस पर लिन की मदर उससे कहती है कि अगर तुम वहाँ पर सिलेक्ट हो पाए तो कोई बात नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद तुम तुरंत हमारे पास में आ जाना। तब इस पर लिन अपने मदर से कहता है कि आप इसके बारे में ज्यादा चिंता ना कीजिए और इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इमोर्टल के साथ में फ्लाई करते हुए यहाँ से जाने लगा था। अब इसी तरह से वे तीनों फ्लाई करते हुए हेंग्यू सेक्ट की तरफ बढ़ने लगे थे, जहाँ पर रास्ते में इनको बहुत सारी अमेजिंग चीजें नजर आती हैं और फिर आखिरकार कुछ देर के बाद वे भी हेंग्यू सेक्ट में आ गए थे। लेकिन असल में इनके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट आए होते हैं। तभी कुछ देर में यहाँ के सेक्ट लीडर भी अपने कुछ एल्डर के साथ में यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख वे सभी लड़के इनको रिस्पेक्ट देते हैं। इसके बाद सेक्ट लीडर इनसे कहते हैं कि मेरे हेंग्यू सेक्ट के द्वारा डिसाइपल्स को सिलेक्ट करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और इसीलिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि तुम में से बहुत कम लोग ही इसके लिए सेलेक्ट हो पाएंगे और फिर इस तरह से वे मेरे हेंग्यू सेक्ट का डिसाइपल्स बन पाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट टेस्ट होगा, क्योंकि इमोर्टल्स को कल्टीवेट करने के लिए यह टैलेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके साथ वाले दोनों एल्डर इन सभी का टेस्ट लेने लगे थे, जिसके दौरान वे बारी बारी से इनके ऊपर अपने पावर का यूज कर रहे होते हैं और इस तरह से वे इनके स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि काफी टाइम तक भी इसमें से कोई इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता और फिर इसके बाद इसके लिए वांगजू की बारी आती है। तब इसके स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट करने के बाद वो एल्डर उससे पूछता है कि क्या तुम वांगजू हो, जिसके बारे में ब्रदर डाओसू ने मेंशन किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगजू इस तरह से इसके लिए क्वालिफाई हो गया था और फिर इसके बाद इस टेस्ट के लिए वांग हाओ की बारी आती है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग हाओ अचानक से इस एल्डर की तारीफ करने लगा था, जिसे देख वो एल्डर भी उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट लगते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग हाओ उसे 300 साल पुराना गैनोडर्मल लूसीडम देता है और फिर कहता है कि मैं तो इसे स्पेशली आपके लिए ही लाया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग हाओ उस एल्डर को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो एल्डर इसे भी क्वालिफाई कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद लिन के टेस्ट की भी बारी आती है, जिसके वजह से वो भी इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन इस बात से
काफी उदास हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी सेक्टर लीडर कहते हैं कि स्पिरिचुअल रूट तो अभी केवल पहला आइटम है, जिसके बारे में सुनते ही लिन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए वे लोग अब किसी दूसरे तरीके से इनका टेस्ट लेंगे। तभी सेक्टर लीडर भी कहते हैं कि इमोर्टल्स को कल्टीवेट करने के लिए स्पिरिचुअल रूट तो जरूरी है ही, लेकिन अगर किसी के अंदर कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा लगन है तो वो भी इसके लिए जरूर ही क्वालिफाई हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट भी इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर सेक्टर लीडर इनको यहाँ पर एक लेटर दिखाते हुए कहते हैं कि जो कोई भी सनसेट होने से पहले लेडर के टॉप पर पहुँच जाएगा वो इस टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर जो भी इसे सनसेट होने से पहले कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसे इसमें फेल माना जाएगा। इसी के साथ वो इनसे बताते हैं कि इसके दौरान तुम्हारे सामने बहुत सारे चैलेंज आएंगे, इसीलिए अगर तुम्हें लगे कि तुम वहाँ से आगे नहीं जा पाओगे तो फिर उसके बाद तुम वहाँ पर मदद के लिए आवाज लगा देना और फिर उसके बाद हमारे लोग तुम्हें वहाँ से बचा लेंगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनका यह टेस्ट भी यहाँ पर शुरू हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग तुरंत इसके ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ लिन सोचता है कि यह मेरे लिए आखिरी चांस है और इसीलिए वो इसे किसी भी कीमत पर कंप्लीट करने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी बाकी लोगों के साथ में यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से एक लड़का उसे नीचे गिराकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़के के सामने आग आ गया था और वो इसमें बुरी तरह से फंस गया होता है। लेकिन अब इनको बचाने के लिए इमोर्टल भी यहाँ पर आ गए थे और इसीलिए जो कोई भी अपने जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था वे लोग इनको बचाकर यहाँ से नीचे ले जा रहे थे। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ के ऊपर अचानक से पानी गिर रहा था तो कुछ लड़कों को अचानक से बिजली के झटके लगने लगे थे, जिसके वजह से वे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन बुरी तरह से जख्मी हो गया होता है, लेकिन इसके बाद भी वो यहाँ से आगे बढ़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और तभी अचानक से वो एक ऐसे जगह पर गिर जाता है जहाँ पर उसके चारों तरफ का जगह लावा से ही भरा हुआ होता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहता था और इसीलिए वो इतने खतरनाक लावा होने के बाद भी इसमें आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन अब इसके वजह से इसमें इसकी हालत बुरी तरह से खराब होने लगी थी, जिसके वजह से वो ज्यादा समय के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और फिर अचानक से वो इसके अंदर डूब जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसमें इसने हार नहीं माना था और वो किसी तरह से तैरते हुए इसके किनारे पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वे लावा इसके बॉडी से अपने आप ही गायब हो गए थे और इसी के साथ वो लेडर भी अब इसके बिल्कुल सामने होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लिन जैसे ही यहाँ से दौड़ते हुए आगे जाता है उसे पता चलता है कि वहाँ पहुँचने के लिए तो कोई भी रास्ता नहीं है और अब इसके बारे में सोचकर वो काफी उदास हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसके अंदर इमोर्टल बनने का जुनून भरा हुआ था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसमें किसी तरह से कामयाब जरूर होगा और फिर इसी के बारे में सोचकर वो जैसे ही अपने कदम को आगे बढ़ाता है उसे पता चलता है कि यहाँ पर नीचे तो एक इनविजिबल सपोर्ट बना हुआ है जिसका यूज करके वो आगे की तरफ जा सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए लैडर के तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से इसके सामने एक इनविजिबल दीवार भी आ जाती है, जिसके वजह से अब वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे तोड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन आखिरकार वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी यहाँ पर अनाउंस होता है कि टाइम भी अब खत्म हो गया है और इसीलिए तुम्हारी सारी कोशिश इसके सामने बेकार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर लिन वहाँ से कुछ पीछे आता है, लेकिन फिर अचानक से वो इसे तोड़ने की कोशिश करना चाहता था, जिसके वजह से वो इस दीवार से टकराकर यहाँ से नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन किसी मिस्टीरियस जगह पर पहुँच गया था जहाँ पर उसके सामने सितुनान की सोल होती है और इसे देख वो कहने लगता है कि फाइनली वह दिन अब आ गया है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको इसका अगला एपिसोड भी चाहिए तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना।